दोस्तों काम करने के लिए बाहर गए संजय ने रात के समय काम करते समय उस जगह पर ऐसा क्या सुना जिसकी वजह से वो काम करने के लिए दोबारा उस जगह पर कभी नहीं गए। हेलो दोस्तों, रियल स्टोरी में सबका स्वागत है। दोस्तों आज की स्टोरी संजय की है। संजय जो कि बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। ये बताते हैं कि जब ये पेंटिंग का काम कर रहे थे तो इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद से वो उस जगह पर काम करने के लिए दोबारा नहीं गए थे। दरअसल दोस्तों संजय पेंटिंग का काम करते हैं और घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के नाते ये बचपन से ही पेंटिंग का काम करने लगे थे और पेंटिंग का काम करके अपने घर का जो खर्चा है वो पूरा करने में सहायता करते थे। लेकिन गांव के आसपास पेंटिंग का काम करने से इनके पास इतने पैसे नहीं आते थे कि घर का पूरा खर्चा जो है अच्छे तरीके से कर पाए। तो इन्होंने सोचा कि शहर जाकर पेंटिंग का काम करेंगे तो गांव के मुकाबले शहर में काम करने पर ज़्यादा पैसे मिलेंगे और जो घर का जो खर्चा है वो ठीक अच्छे तरीके से पूरा हो पाएगा। तो इन्होंने राजेश के साथ मिलकर, राजेश जो कि उन्हीं के गांव के ही हैं और इनके घर के पास ही रहते हैं, जाकर ये बात कही। और राजेश बैंगलोर में पेंटिंग का काम करते हैं और वहाँ पर उनको पेंटिंग का काम करने पर मजदूरी अच्छी खासी मिलती है। तो राजेश ने संजय की सहायता की और संजय को अपने साथ बैंगलोर लेके गए। राजेश जिस अपार्टमेंट के फ्लोर पे पेंटिंग का काम कर रहे थे और जिस कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार के अंडर में ये दोनों लोग, ये राजेश काम कर रहे थे, तो उनसे जाकर बात की। उस ठेकेदार ने संजय को वहां पर पेंटिंग का काम करने के लिए रख लिया था और संजय और राजेश उस फ्लोर पर साथ मिलकर पेंटिंग का काम करने लगे थे। करीब 2 हफ्तों तक एक साथ पेंटिंग का काम करने के बाद एक दिन राजेश की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब होने के नाते वो पेंटिंग का काम करने के लिए वहां पर नहीं आ पाए थे। ये बात जब वो ठेकेदार को पता चली तो फिर वो ठेकेदार वहां पर आता है और संजय से यह बात कहता है कि देखो, मेरे पास और भी सारे ठेके हैं और भी ज़्यादा काम करना है। अगर यहाँ का काम जल्दी पूरा नहीं होगा तो मैं वहाँ का काम कैसे लगवा पाऊँगा। इसलिए आज राजेश तो आया नहीं है, तुम ओवर टाइम एक्स्ट्रा काम करके ये काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करो। इसके बदले में मैं तुमको ज़्यादा पैसे भी दूंगा और एक्स्ट्रा बोनस भी दूंगा। संजय को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए संजय ने एक्स्ट्रा काम करने के लिए उस ठेकेदार को हाँ बोल दिया। दरअसल दोस्तों, संजय और राजेश सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही काम करते थे और उनके काम करने का समय यही था। एक्स्ट्रा काम करने का मतलब संजय 5 बजे के बाद भी वहां पर काम करेंगे। तो संजय 5 बजे तक काम करने के बाद रात के खाने के लिए बाजार रात के खाने के लिए बाजार जाकर कुछ खाने का सामान लेके आते हैं और करीब 6:30 बजे खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। और आराम करने के लिए जब वो लेटते हैं तो उनकी आंख लग जाती है और वो सो जाते हैं। वही बता रहे थे कि जब ये सो रहे थे तो सोते समय उन्होंने किसी की रोने की आवाज़ सुनी थी। उन्हें लगा कि हो सकता है मेरे जो कान है वो बज रहे हों। उन्होंने फिर ध्यान से उस रोने की आवाज़ पर ध्यान दी तो फिर उनको ऐसा लगा कि ये रोने की जो आवाज़ है वो उसी फ्लोर के किचन से आ रही थी। तो वो जाकर उस किचन की ओर जब जाते हैं तो जब वो उस किचन की ओर जा ही रहे थे तो आवाज़ आनी बंद हो गई थी। संजय ने चारों ओर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। संजय दोबारा अपने जगह पर आते हैं और लेट जाते हैं। जब वो लेटते हैं तो फिर वो रोने की आवाज़ उस किचन से दोबारा सुनाई देती है। फिर उस जगह पर जाते हैं और फिर देखते हैं फिर वहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो इस बार वो सोने ना जाकर वो फिर अपने पेंटिंग का काम करने के लिए पेंट ब्रश निकाल कर साफ सफाई कर रहे थे। तभी तीसरी बार जब वो रोने की आवाज़ वो सुनते हैं वहाँ पर, तो इस बार उनको गुस्सा आता है और वो तुरंत भागते हुए जाते हैं उस किचन की ओर और देखते हैं कि कौन है वहाँ पर। लेकिन चारों ओर देखने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन उसी किचन के एक कबर्ड बनी उस किचन के अंदर एक कबर्ड बना हुआ था। उस कबर्ड के अंदर खोल के जब उन्होंने देखा तो उसके अंदर एक बिल्ली थी
जो बैठी हुई थी। संजय का जो डर था वो थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो गया। उनको लगा कि बिल्ली ही रो रही थी वहाँ बैठ के। दरअसल दोस्तों, अगर कोई बिल्ली रोती है तो उसके रोने की जो आवाज़ है वो बिल्कुल एक लड़की या महिला की तरह लगती है। संजय ने उस बिल्ली को वहाँ से भगा दिया और घर में मतलब उस फ्लोर में अकेले काम करना शुरू कर दिया। जब वो कमरे को पेंट कर रहे थे तो इस बार रोने की आवाज़ हॉल से आ रही थी। वो फिर हॉल की ओर गए और देखे कि कौन रो रहा है। तो वहाँ पर उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन इस बार संजय को ऐसा लग रहा था कि वो उस जगह पर अकेले नहीं है, उनके साथ कोई और भी उस जगह पर है। ऐसा महसूस उनको हो रहा था और उनको ऐसा लग रहा था कि वो कभी हॉल से भागकर किचन की ओर और किचन से भागकर कमरे की ओर जा रहा है। और ये जो रोने की आवाज़ थी वो रात भर उनको सुनाई दी। संजय इस बात से पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे और जब सुबह हुई तो संजय ने ये बात किसी से बताया नहीं कि उन्हें रात में क्या क्या महसूस हुआ था। लेकिन दोबारा संजय उस जगह पर काम करने के लिए नहीं गए, क्योंकि उसके बाद से संजय की जो तबीयत थी वो भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उनको अपने घर जाना पड़ा था। और घर जाने के बाद फिर संजय काम करने के लिए बेंगलोर उस जगह पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये था संजय का एक्सपीरियंस जो उन्होंने हम लोग के साथ शेयर किया कि जब वो बेंगलोर काम करने के लिए गए थे तो एक अपार्टमेंट के फ्लोर में उनको ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाई दी थी। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस हो तो हमें बिल्कुल शेयर करें हमारे जीमेल अकाउंट पर, और हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।